तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर जो है किस केस में मरीज को, पेशेंट को कहता है कि आपको सीजेरियन के अकॉर्डिंग डिलीवरी होगा। ठीक है, किन किन केसों में होता है। लेकिन कुछ ऐसे जो है डॉक्टर जो पैसे कमाने के लालच में अत्यधिक माए की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं ऑपरेशन करके। हमारे देश में लगभग 65% औरतों का सीजेरियन हो रहा है, जबकि 15% ही होना चाहिए। ठीक है, तो किस केस में सीजेरियन की आवश्यकता पड़ती है, इसको हम आज फुल डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह होता है कि जो बच्चे का नाभि नाल होता है वो बच्चे के गर्दन में फंस जाता है, लपेट जाता है। बच्चा जब रोटेट करता है गर्भ में, तो उसका जो नाभि नाल होता है, जो नाभि से लेकर के और यहां तक जुड़ा रहता है, तो उसको गर्दन में फंस जाता है, लॉक हो जाता है। किसी किसी केस में खुल भी जाता है, तो आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर किसी केस में नहीं खुला, अगर ये नाल जो है, नाभि नाल, अगर ये अच्छे तरह से गर्दन में फंस गया, लॉक हो गया, तो बाई सीजेरियन का इस्तेमाल डॉक्टर कह सकते हैं कि सीजेरियन के द्वारा ही डिलीवरी हम करा सकते हैं। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं गायकोनोलॉजिस्ट। जो स्त्री से संबंधित जो भी बीमारी ट्रीटमेंट करते हैं उनको कहते हैं गायकोनोलॉजिस्ट। ठीक है, सबसे पहले जो है सीजेरियन का खोज महर्षि सुश्रुत नामक व्यक्ति ने खोज किया था। ठीक है, सीजेरियन के द्वारा जो डिलीवरी होती है उसे सी सेक्शन या सीजेरियन सेक्शन भी कहते हैं। अब बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको हम एक एक करके ध्यान से देखेंगे कि किन किन केसों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें पहला जो होता है पैसेज। पैसेज बोले तो रास्ता, पैसेज। पैसेज, पैसेज यानी पैसेज उसे कहते हैं जिस रास्ते से गर्भ से बाहर जो है, इसी रास्ते से बच्चा निकलता है। अभी जो इस पोजीशन में है, ये बेबी ब्रीच पोजीशन में है। ब्रीच पोजीशन क्या बोलते हैं, यानी बच्चा जो गर्भ में उल्टा होता है उसको ब्रीच पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पैसेज में जो है, यहाँ पे पैसेज में अगर कोई दिक्कत होगा, अब पैसेज में कौन क्या दिक्कत हो सकता है, तो इसमें देखिए हमारे कमर की जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस, इसको जो है आमतौर पे हम लोग चौखट बोलते हैं। जो दरवाजे का चौखट होता है ना, चौखट, वो इस टाइप का संरचना होता है। और फिगर तो उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस होता है, अगर कम होगा, बच्चा का मुंडी जो है, सिर इस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाएगा, उस केसेस में ज्यादातर सीजेरियन की आवश्यकता पड़ती है और डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी या बाई एक्सरे भी हम पता लगा सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस कमर के हड्डी को बोलते हैं पेल्विस, या हिंदी भोजपुरी में चौखट भी कहते हैं इसको, कमर की हड्डी जो होती है। ठीक है, इस केसेस में ऑपरेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो पैसेज में जो दिक्कत आते हैं इन्हें बोलते हैं सीपीडी। सीपीडी, सीपीडी, सीपीडी का फुल फॉर्म होता है सिफेल्वोपेल्विस डिस्प्रोपोर्शन। इसमें जो है देखिए यहाँ पे पेल्विस शब्द लगा है, यानी इसी हड्डी से संबंधित है। अगर इनका जो है स्पेस, पैसेज जो होगा बहुत कम होगा। अब देखिए अक्सर क्या होता है, जो लड़कियां का कम उम्र में शादी हो जाता है उनका शरीर जो है पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है, जबकि अंडाणु और शुक्राणु बनने लगते हैं। इसके लिए हमारा अगला वीडियो देख लीजिएगा, नेक्स्ट जो बन चुका है स्त्री जननांग पार्ट वन भी जो वीडियो बना है उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कम उम्र में शादी होता है जिनसे उनकी कमर की चौड़ाई जो है फूल प्रकार से विकसित नहीं होती है।
अब देखिएगा अक्सर शादी के बाद जो है लेडीज या औरतों की कमर जो होती है वो काफी चौड़ा हो जाता है। कमर चौड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो है बेबी बर्थ के लिए लायक हो गई, यानी वो बेबी को जन्म दे सकती है। ठीक है, इसलिए उनका स्ट्रक्चर जो है, कमर का स्ट्रक्चर थोड़ा चौड़ा हो जाता है। वही पुरुष का पतला भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष को बच्चे को जन्म थोड़ी देना है। ठीक है, कौन दिया है? नहीं नहीं, बच्चा मर्द बच्चा जन्म देगा ऐसा संभव ही नहीं है। हो सकता है भाई, अभी के समय में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम देखते हैं बीच बेबी, उल्टा बच्चा। उल्टा बच्चा में क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए उल्टा बच्चा में क्या होता है कि बेबी बॉर्न के समय, बच्चे को जन्म के समय सिर जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और पैर ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये तो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है। इस केस में क्या होता है कि सिर जो है ऊपर हो जाता है, पैर नीचे हो जाता है, जिससे बच्चे को निकलने में क्या होगा? अब सोचिए, ये पेल्विस की हड्डियां जो है, इससे अगर हम पैर के साइड से निकाल रहे हैं तो एक पैर अंदर आ जाएगा और एक पैर बाहर आ जाएगा। हमेशा ऐसा ही रहता है। ठीक है, नहीं, बच्चा जो है टाइम टू टाइम रोटेट करता रहता है। पहले ये उल्टा सीधा ये घूमता रहता है। इस जो है हाउस में, इसके छोटा सा हाउस जो है, ये यूटेरस जो है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं एमिनोटिक फ्लूइड। एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड के कारण जो है इसमें फिसल फिसल कर चलने लगता है। अगर किसी रेयर केस में ये फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए तो बहुत संकट में आ जाता है, वो काफी बज्जर हो जाता है, ठोस हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है इत्यादि सब बहुत सारे संकट आती है। इसको बोलते हैं एमिनोटिक फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड को बरकरार रखने के लिए जो है अनेकों प्रकार के तरल पदार्थ डॉक्टर सजेशन देते हैं, जैसे दाल का पानी पीना, नारियल पानी पीना इत्यादि बहुत सारी चीजों का जो है सेवन करने से ये फ्लूइड जो है बरकरार रहेगा। ठीक है, तो इस केस में जो है अगर बेबी उल्टा हो तो डॉक्टर कोशिश करते हैं, पहले डिलीवरी से पहले बोलते थोड़ा सा टहल लेते हैं, या थोड़ा सा सीढ़ी पे चढ़ो, ठीक है, इत्यादि जो प्रोसेस होता है वो करते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये बेबी सीधा नहीं हुआ, ठीक है, उल्टा का उल्टा रह गया, तब सिजेरियन होगा, तब ये सिजेरियन का मेथड अपनाया जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल केस में अगर हम जबरदस्ती कर रहे हैं तो इस केसेस में क्या होता है कि बच्चे का हार्ट बीट कम हो जाता है, और कभी कभी ऐसे केसेस में बच्चा पोटी कर देता है, एंड टॉयलेट कर देता है स्ट्रेस में, और पोटी कर देगा तो इसके पोटी जो है इसके मुंह में यूं ही चला जाएगा। तो एक प्रकार से पोटी क्या पॉइजन है, जिससे बच्चा की मृत्यु हो जाती है। अगर गर्भ में बच्चा है और वो बच्चा डेथ कर चुका है, उसको जो है 2 से 4 घंटे के अंदर नहीं निकाला गया तो माता की मृत्यु हो जाएगी। ये 100% फिक्स है कि माता की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि देखिए, माता कब खुश रहती है? जब बच्चा जो है गर्भ में चलता रहता है, हल्का सा विचलता रहेगा। देखिए जब वो 3 महीने का लगभग हो जाता है ना, 3 महीने से कम ही का होता है, तो इस केसेस में क्या होता है, हल्का सा 15 दिन के बाद जो हार्ट बीट शुरू होता है, तो हल्का सा फीलिंग होता है इससे हिलने डुलने का। हाँ, पता चलता हो, आप भी स्पर्श कर सकते हैं। अगर स्त्री के पेट पे इसे हाथ रखेंगे तो आपको भी इसे पता चलेगा कि हाँ, ठीक है, वो चल रहा है तो ठीक है, अगर रुक गया तो दिक्कत है। इसी केसेस में ज्यादातर औरतों क्या होता है, उल्टी होता है, कोई भी काम करके हांफने लगती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको सोने के लिए हमेशा मत बोलिए, उसको बोलिए हल्का फुल्का काम करे। काम करने का मतलब ये नहीं है कि एक बाल्टी कपड़ा खींच करके उसको लेकर के और चढ़ जाए सीढ़ी पे जाके, 2 तल्ला मकान पे जाके ऊपर पसारे, ऐसा नहीं। उसमें जो होता है कि उनको झाड़ू लगाए, हल्का बैठ के पोछा लगाए। इनसे क्या होता है, इनसे जो होता है बच्चे का मस्तिष्क जो है वो दर्द में होता है। जब कोई औरत डिलीवरी से, मतलब कि जो गर्भवती स्त्री अगर कोई काम करेगी तो बच्चे को दर्द होगा और दर्द सहने की आदत पड़ जाएगी। सपोज डेट आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो है बस में जा रहा है, उसको उल्टी होने लगा, झूला पर बैठा हुआ है, चक्कर आने लगा, उल्टी करने लगा। वो क्यों होता है? उसकी मां के कारण होता है। क्योंकि जब वो अपनी मां के गर्भ में होगा तब उसकी मां जो होगी वो ज्यादा काम नहीं करती होगी, उस बच्चे को थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं,
कष्ट नहीं मिलता होगा, जिसके कारण जो है उस सिचुएशन में नहीं ढल गया। अब मान लीजिए कि अगर माँ जो है गर्भवती है, कोई काम कर रही है, ठीक है, तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको अनुभव होगा। अब जब वो बाहर आएगा तो वो झूला पे चढ़ेगा, तो उसको क्या पता लगे, इस तो हम बचपने से बहुत पहले से ही हम तो ये कष्ट झेल रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना कि हमारा पूरे बॉडी का कंट्रोलिंग पावर ब्रेन से होता है। डाइजेशन की क्रिया कौन करता है? ब्रेन करता है। हार्ट बीट की क्रिया कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्लड फ्लो, एक्सक्रेटन यानी उत्सर्जन की क्रिया, जो हम लोग मल मूत्र पसीना वीर्य पेशाब जो भी है जो त्याग करते हैं, ये सारा जो है हमारा मस्तिष्क होता है। फीलिंग समझते हैं ना? फीलिंग कौन लाता है? हमारा ब्रेन ही लाता है। सपोज डेट अभी जो हम लोग पढ़ाई की सिचुएशन में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, और अभी कोई अचानक ऐसी माहौल बन जाए जिसमें फीलिंग क्रिएट हो जाए, एक सुंदर सी कोई लड़की आ जाए और आपके साथ कुछ करने लगे, तो आपका क्या होगा? टोटल डाइवर्ट हो जाएगा, यानी आपका जो है इस सब्जेक्ट से टोटल पॉइंट हट जाएगा, ब्रेन हट जाएगा और आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो क्या करता है? हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो इस बच्चे का ब्रेन का विकास माँ पे डिपेंड है। माँ को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोने से क्या होगा? शरीर जो है काफी हेवी हो जाएगा। हाँ, इनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा सोने के मतलब जो गर्भवती स्त्री होती है वो ज्यादा सोती है। हाँ, उनका खाना ज्यादा नहीं पच पाता है, ठीक है, अभी खाएंगी अभी जाके नाली में उड़ेल देगी। इनमें ये केसेस होता है। तो इनमें देखिए ज्यादातर मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए, मेडिसिन पे बच्चे का असर पड़ेगा, ज्यादा मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मली धीरे धीरे जो है 2 4 5 महीने के बाद जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, उल्टी वाला केसेस। इसके बाद डिलीवरी के बिफोर जो है बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं, जैसे HIV टेस्ट, ब्लड का जो है टेस्ट होता है कि इसमें कितना हेमोग्लोबिन है, ताकि डिलीवरी के समय जब बच्चा बाहर आएगा तो माँ के यूनी से या बाई सिजेरियन से होगा तो ब्लड निकलेगा ना जी, तो ब्लड प्रॉपर है कि नहीं, ब्लड रहेगा नहीं तो सिजेरियन कहाँ से होगा और नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से होगा? उतना दर्द सहना पड़ेगा, तब जाके बच्चा बाहर निकलेगा। देखिए, तो जिनका कमजोर होता है, कमजोर मतलब बहुत सारे औरतें जो होती है कमजोर होती है, कमजोर होती है, उस बारे में सोच सोच को ऑटोमेटिक उनका बीपी जो है लो होता है, तो उनको सोचना नहीं, थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक माँ को एक बच्चे को जन्म देने में लगभग 206 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। आपको तो ये पता है, बहुत सारा दर्द होता है। उन सारे दर्दों को अपना करके इन बच्चों को जन्म देती है, और वो बच्चा बड़ा होता है तो उसी माँ बाप को कष्ट होता है। तो सोचिए, देखिए, तो शरीर अगर कांपने लगा आप लोगों का गुस्सा में, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट मतलब ज्यादा गुस्सा होता है ब्रेन, लेकिन क्या है ना, ये उम्र तक ही होता है। जब हम लोग यंग रहते हैं तो ज्यादा गुस्सा आता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे गुस्सा भी कम हो जाएगा। अब सपोज डेट मान लीजिए वहां पे कोई कुछ आपका नुकसान कर रहा है, तब जाइएगा बोलिएगा, ज्यादा होगा तो मारा मारी धराधरी सब हो जाएगा, पटका पटकी सब हो जाएगा। लेकिन जब आप एक समय के बाद वृद्ध हो जाइएगा, बुढ़े हो जाइएगा, आप जाके बोलिएगा वो नहीं मानेगा, फिर क्या कर लीजिएगा? अब कुछ दूसरा प्रोसेस कीजिएगा, चलो भाई थाना कोर्ट कचहरी में चलते हैं, उसकी सहायता लेते हैं, क्योंकि हम तो उससे लड़ नहीं सकते। तो ऑटोमेटिक जो है वो डाउन हो जाता है। ये हमारे ब्रेन की सोच पे डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अभी क्या शरीर में ताकत है, फाड़ दे जो हो तन देख ले। अब देखिए नेक्स्ट जो है कंडीशन है IGR, इंटरेक्टिव ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अगर किसी बच्चे में जो है ग्रोथ पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं, यानी डिलीवरी के वक्त जितना बच्चों में वजन होना चाहिए उतना नहीं है, बच्चा काफी छोटा है, दुबला पतला है, या कोई अंग की पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, उन केसेस में भी सिजेरियन का डॉक्टर हेल्प लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा अगर हम इसको प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोग बहुत सारा सुने होंगे कि किसी माँ को बच्चा 7 मंथ में ही हो जाता है, 7 मंथ, ठीक है। तो इनमें केसेस में क्या होता है, वो बच्चा बहुत दुबला पतला होता है, ठीक है, और उनका ग्रोथ यानी बड़े होने के बाद भी वो दुबले पतले रहते हैं,
7 महीने में जो ग्रोथ हो जाती है। उनका जो ब्रेन होता है डेवलप होता है, लेकिन उतना नहीं डेवलप होता है जो बच्चा 9 महीना में जन्म लेता है उसके अपेक्षा। ठीक है, दोनों में काफी डिफरेंसेस होते हैं। उनके मतलब शरीर के सभी अंग जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। देखिए, चौथा नंबर पॉइंट है लेबर पेन। लेबर पेन यानी पावर। अगर कोई माए जो होती है यानी माता बहुत ज्यादा कमजोर होती है, ठीक है, और उनको डिलीवरी के वक्त लेबर पेन नहीं होता है। लेबर पेन यानी दर्द होता है ना जी, जिससे ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन रिलीज होता है, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो लेबर पेन नहीं होता है। उस केसेस में भी ऑपरेशन, सी सेक्शन ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है, सीजेरियन की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि लेबर पेन नहीं होगा तो यहाँ पे जो है यूटेरस का गर्भाशय का मुंह खुलेगा नहीं। ठीक है, तो बाय मेडिसिन प्रोसेस भी कोशिश करते हैं डॉक्टर कि दर्द को और बढ़ाया जाए। तो दर्द को बढ़ाया जाता है जिससे जो है इसका मुंह खुले और बच्चा यूं ही निकल कर बाहर चला आए। बाई इंजेक्शन, इंजेक्शन देने के बाद भी अगर लेबर पेन नहीं हुआ, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन यही है सीजेरियन। इसके अलावा जैसे देखिए, पहले बहुत पहले, जब काफी समय पहले की बात बता रहे हैं, जब सीजेरियन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऑपरेशन नहीं हो रहा था, उस समय अत्यधिक माएँ जो है बच्चे को जन्म देते समय गुजर जाती थी। क्यों गुजर जाती थी? कभी कभी ऐसा होता था कि बच्चा जो है ब्रिज पोजीशन में है, उल्टा पोजीशन में है, और वो बाहर निकला, एक पैर बाहर निकला या ऐसे कुछ अंग फंस गया और दर्द से माँ जो है काफी छटपटा रही है, लेकिन उस समय किसी के पास कोई उपाय भी नहीं था, भाई मेडिसिन भी नहीं था, उतना ज्यादा हम लोग का खोज आविष्कार जो है ज्यादा नहीं होता है। इसके कारण बहुत सारे औरतें मर जाती थी, माता जो है मर जाती थी। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे जो है अदर कंट्री से चल के हमारे देश में भी आया, और सीजेरियन का सबसे पहले जो है अपने देश में इस्तेमाल किया गया था, और धीरे धीरे जो है ये बच्चा जो है सीजेरियन की मदद से निकाल दिया। गर्भ में पल रहे बच्चों का भोजन इसी नाभि नाल के द्वारा ही इसको टोटल संपूर्ण आहार मिलता है। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।